अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ग्रुप में लाइव शेयर कर दें यार। और नहीं यार, ये शर्ट तो मैंने दोपहर से पहनी है। वैस भाई, फ़हद भाई क्या हाल है? ठीक हो? ये शर्ट तो दोपहर से पहनी हुई है। डैश जो है ना, डैश डैश फिर डैश डैश होना शुरू हुआ है। डैश का वॉल्यूम क्या है? डैश 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 डैश, ओ या डैश का वॉल्यूम अप है। हमारे देखते देखते ही डैश जो है ना 266 मिलियन मार्केट कैप से 700 मिलियन मार्केट कैप पे चला गया। वाह, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। क्या हो रहा है? सब ठीक हैं? परेशान हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बाजी? आपका ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? मुझे ना दोपहर शाम में लग रहा था कि मार्केट जो है ना, ये ना हो कि जितने पैसे आपने डैश डूश में बनाए हुए हैं वो सारे डैश डैश ना हो जाए। इसलिए मैंने स्पेशल वहाँ पे कॉल भी की ग्रुप में और मैसेज भी डिलीवर किया कि डैश का स्टॉप लॉस रख लें $50 पे और जेन का स्टॉप लॉस रख लें $30 पे। ठीक है, दोनों स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। सो वो सिर्फ मैंने इसलिए किया था कि आप लोगों को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए, जिन जिन लोगों की प्रॉफिट बनी हुई है। और भाई उसमें मैंने लिख दिया था कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस रखना नॉट अ बैड आइडिया। फिर लोग बाद में कहते हैं जी वो हमने बेचा नहीं था, बेच दिया, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। तो ये थी यार। बाहर बारिश हो रही है यहाँ पे ना काफ़ी तेज़। तो जब भी यहाँ बारिश होती है यार, बाहर बारिश हो रही है यहाँ पे ना काफ़ी तेज़। तो जब भी यहाँ बारिश होती है ना, बारिश है और बहुत तेज़ हवा साथ चल रही है, तूफ़ानी बारिश है भाई। तो जब भी ऐसा होता है आई कैन हेल्प यू गाइस। फिर तो मैं तो नहीं ना कुछ कर सकता। तो चलें, एट लीस्ट वी आर हेयर। सो हम यहाँ पे हैं तो ऑब्वियसली लोग अभी आ जाएंगे और भी। तो फिर देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं जी। सारा वॉल्यूम इस टाइम जो मेन वॉल्यूम जी कैश का रोटेट हो रहा है ना, वो डैश में हो रहा है। जेन में भी वॉल्यूम कम है, ZEN। जेन में भी वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम ज़्यादा डैश में ही रोटेट, डैश में ही वॉल्यूम डैश 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 हो रहा है। जेन में वॉल्यूम कम है। मैं देख रहा हूँ कि डैश 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 जो है ना, पर स्टॉप लॉस सब लोग अपने वहाँ रखिएगा जहाँ मैंने लगवा दिए हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अगर उसने आपको 50 वाला स्टॉप लॉस अगर किसी ने 54 पे करना है तो उसकी मर्ज़ी है, क्योंकि अभी डैश में काफ़ी वॉल्यूम लग रहा है। मेरे ख्याल 50 पे रखो यार। 2-3 लोग मैसेज पोस्ट कर दो यार उधर ग्रुप में। 2-3 लोग पोस्ट कर दो, 2-4 लोग पोस्ट कर दो। जितने लोग ज़्यादा पोस्ट करोगे मैसेज, उतने ही हमारे साथ ज़्यादा लोग आ जाते होते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। 14 मैंने जेन की अपनी डेट बंद की थी आज ना, मैं 15 समथिंग पे। तो उसके बाद ही आया था
13-18 पे, लेकिन मेरा ऑर्डर ही 12 पर थे, फिलअप नहीं हुआ। सो इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी। डैश जो है वो थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन जब वो पंप होना शुरू होता है तो वो नया ऑल टाइम हाई बना देता है पकड़ के। सो 1 इस चीज़ को यहाँ से कैलकुलेट किया जाए तो डैश का अगला स्टॉप कहाँ बनता है? $70। बस 50 पे हमने स्टॉप लॉस रखे हैं यार डैश वाले, इसको लीव इट ओपन। कोई नई चीज़ फ्राइडे की को बात करनी है किसी ने? फ्राइडे की को बात करनी है किसी ने तो कर लें, क्योंकि फ्राइडे को तो मार्केट मेकर नहीं, फ्राइडे को एक्सचेंजेस ने जो किया है ना, अनबिलीवेबल किया है, अनबिलीवेबल। बहुत ज़्यादती की है पब्लिक के साथ। लोगों के मिलियन 2-2 मिलियन 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन डॉलर के अकाउंट्स एक्सचेंजेस ने वाइप्ड आउट कर दिए हैं, वाइप्ड आउट। मतलब आई मीन ऐसा था कि जैसे अकाउंट थे ही नहीं। वो सुपर क्रेजी। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्राइडे को तो उन्होंने मतलब आई मीन किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। वो लिक्विडेशन हंट करने के लिए एक्सचेंजेस 500% नीचे गई हैं, 500% नीचे। इसलिए मैं आपसे कहता होता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग जो है ना वो बेस्ट है। इसलिए मैं डरता होता हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज़ कहूँ 2x 3x, अक्सर मैं कहता होता हूँ यार स्टे अवे, फ्यूचर से दूर रहें। मेरा एक दोस्त है दुबई में, उसने पिछले 3 महीने से रातें जाग के दिन रात एक करके उसने $9,000 का अकाउंट जो था ना उसमें खर्च भी करता रहा है, प्रॉफिट भी होती रही है, लॉस भी होते रहे हैं। 9,000 का अकाउंट वो बंदा 3 महीने में इसमें ट्रेडिंग करके बड़ी मुश्किल से वो बता रहा है कि वो 3 महीने वो ये फ्यूचर का अपना अकाउंट जो है ना 60,000 पे ले गया। ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन वो कह रहा कल नहीं, पता नहीं चला क्या हुआ है, वो सारा अकाउंट उसका फ्यूचर वाला चला गया। उसके बाद उसने कुछ ट्रेड्स अपनी जो उसकी थी उनको बचाने के लिए उसने स्पॉट में से कुछ सेलिंग करके अपने फ्यूचर वाले अकाउंट में पैसे डाले, फिर डाले। नदीम भाई, हु पिकअप 8 शुड सेल 2। अच्छा सुन लेना, तो उस बेचारे का पूरा स्पॉट भी चला गया ऑलमोस्ट, और फ्यूचर भी चला गया। आप लोग देखें ऐसी जगह पे विक गई हैं, ऐसी जगह पे विक लगी हैं कि बंदा इमेजिन नहीं कर सकता कि यार ये आई मीन क्या हो रहा है। बस उन्होंने प्लान किया हुआ था, उन्होंने कहा जी आज हमने सबके पैसे लेने हैं और लेने हैं, वेरी सिंपल, एंड दे टुक इट। हरामी है ये, मेरे लिए तो यही लफ्ज़ है, मेरे लिए तो ये लफ्ज़ हैं, उनके लिए तो यही लफ्ज़ है मेरे पास। हरामी उन्हें किसी के पैसे नहीं छोड़े। आई ऑलरेडी सेल माई जेन। चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, सेल कर दिया तो। मैंने वाजिया ग्रुप में 2,000 USD। हाँ यार बड़े लोगों ने लॉस किए हैं, बहुत लोगों ने लॉस किए हैं, बहुत। कोई नहीं बचा, बहुत क्या, कोई भी नहीं बचा, कोई 1% बंदा भी नहीं बचा। एक्सचेंजेस बुक्स आर फुल्ली पॉजिटिव। ये है, कोई एक भी नहीं बचा ना। ऐसा होता है ना कोई एक बचे, उन्होंने बिल्कुल वो जो लिक्विडेशन सीना मार्केट से ख़त्म की। हाउ मच यू लॉस्ट ब्रदर? यार मेरी 2 ट्रेडें चली गई हैं और तीसरी मेरी गुड लक थी कि मैंने खुद ही क्लोज कर दी थी, पहले ही 1 दिन पहले ही क्लोज कर दी थी। मुझे कोई वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी। जिस दिन ये लाइव नहीं ख़त्म हुई, थर्सडे वाली लाइव ख़त्म हुई है, तो मैं थोड़ा सा लेट सोया हूँ। 2-2:30 बजे का टाइम था। तो मेरी जो थी ना डॉट की ट्रेड, आपको अक्सर मैं बताता होता था कि मेरी 264 पे मेरी लिक्विडेशन थी, याद है। और वो ट्रेड का वॉल्यूम था 30,000 की टोटल ट्रेड थी, वो 10,000 मेरा था।
20,000 मैंने एक्सचेंज लिया हुआ था, 3x की हुई थी। अच्छा, मेरी एवरेज कुछ उसकी ना 4.8 बनती थी, 4.8। वो मुझे क्या हो रहा है कि मैं 2-2:30 बजे का टाइम है और मैं देख रहा हूँ वो कभी $300 प्लस दिखाए, कभी $300 माइनस, कभी $400 प्लस, कभी $400 माइनस, उसी 2:30 बजे के दरमियान, उसी टाइम फ्रेम में ना वो अप एंड डाउन हो रही है उसी नंबर में। मैं कभी फ़ोन पर मेरी नज़र पड़े, वो सामने खुला था, मैं दूसरे फ़ोन पे था, तो मेरी नज़र पड़े कभी वो ग्रीन हो, कभी वो रेड हो जाए, कभी वो ग्रीन हो। मैं कहूँ यार ये क्या हो रहा है। तो एम ही मेरे जहन ने काम किया, मैंने कहा यार ये अलार्मिंग ना हो, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि ये 3 ट्रेड्स खुली ही हैं, मार्केट कल अगर हो जाती है ऐसी वैसी तो संभाली ना जाए। मैंने एक ट्रेड पकड़ के डॉट की ब्रेक इवन पे थी ना, मैंने पढ़ के वो बंद ही कर दी। मैंने कहा ठीक है यार, 1-2 दिन बाद देखी जाएगी। ऑब्वियसली वेट में मैं नेगेटिव था, तो उसको मैं बंद नहीं कर सका। मैंने कहा उसको पड़ा रहने देते हैं, चलो अभी लिक्विडेशन नीचे है। और रोज़ की ट्रेड वॉल्यूम रोज़ का 500% अप था, 500% वॉल्यूम अप था। मैंने उस ट्रेड को बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली वो चली जानी थी। ले गए 2 ट्रेड्स। तो इसलिए जो स्पॉट में पड़ी हैं चीज़ें, उनको एक बार भी खोल के प्राइस भी नहीं देखे कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि वो स्पॉट में पड़े हुए। हैरी टंडन बताएं जी, आप लोग बता दें हैरी भाई को, कल मैं यार लाइव की नहीं आया। और भाई फ्राइडे को हमने, जब मार्केट गिर रही थी, जब मार्केट बॉटम आउट हो रही थी, जहाँ भी बॉटम लगा था, हम क्रिप्टो फ्यूचर 007 में हम लोग जो है वॉइस कॉल पे बैठे हुए थे। ऑलमोस्ट 2 घंटे वॉइस कॉल चली है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो उस कॉल के बाद फिर मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं रात को लाइव नहीं आऊँगा, और सैटरडे की तो वैसे भी कोई प्रॉमिस नहीं थी लाइव की। वाई यू नॉट कम लाइव लास्ट नाइट, यू आस्किंग मी लाइक यू पे मी फॉर दिस, सॉरी टू से दैट। आप किसी और तरीके से भी मैसेज लिख सकते हो, तो अच्छे तरीके से भी मैसेज लिख सकते हो, कोई तहजीबाना तरीके से भी मैसेज लिख सकते हो। कल का कोई प्रॉमिस नहीं था, वो मैंने पहले ही मना किया हुआ था पिछले वीक में, मैं वीकेंड पे लाइव नहीं करूँगा सैटरडे को। लेकिन फ्राइडे को हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटे हम लोग लाइव जो है ना वॉइस चैट कॉल खोल के बैठा हुआ था मैं ग्रुप के अंदर, कि भी जिसके जो क्वेश्चन हैं, जो हो गया अब ठीक है, हो गया सो हो गया। क्यों जी, कौन कौन लोग थे वॉइस चैट में, ज़रा हाथ खड़ा कर दें, ज़रा आप कोई कुछ भी लिख दें। फ्राइडे की वॉइस चैट जब मार्केट क्रैश हो रही थी या ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी थी। हाँ जी, ताकि जो लोग कह रहे हैं ना जी कहाँ थे हम लोग सैटरडे को, उनको पता लगे ना हम लोग फ्राइडे को कहाँ पे थे। आई वॉज ऑन वॉइस चैट, मी वॉस यप। तो वो मैंने इंस्टेड के, मैं क्या समझता, मुझे यही समझ आया कि मैं लाइव के लिए रेडी नहीं था, तो मैं रास्ते में था। हाय ना याद दिलाएं, मैं रास्ते में था, तो मैं ड्राइव कर रहा था, उसी दौरान मैंने वो वॉइस चैट खोली हुई थी, ठीक है। उसके बाद आज दोबारा से फिर मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं फील हो रही थी। मैंने स्पेशल वॉइस चैट खोली, वॉइस चैट खोल के मैंने पहले ग्रुप में मैसेज पोस्ट किया कि मुझे S&P की कुछ वाइब्स अच्छी नहीं लग रही, तो अगर ये कल ब्लीड होता है तो BTC फिर दोबारा से नीचे गिर जाएगा। तो मैंने स्पेशली वॉइस चैट खोली और ग्रुप में मैसेज पोस्ट किया कि आप जेन जो है डैश इसका $50 पे स्टॉप लॉस लगा लें, और आप जेन का $13 पे स्टॉप लॉस लगा दें और चिल करें। फैसल भाई आप समझ आ गई आपको, बार बार आप लिख रहे हैं कि $8 की आपकी बाइंग है, और भाईजान स्टॉप लॉस लगवाया सबको। यार आ सकती है, एक और डिप आ सकती है, कोई बिग डील नहीं है, तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा आप जो चीज़ें टेक्निकली, वो मेरा वॉइस ऐड करने का मकसद ये था कि जो चीज़ें प्रॉफिट में हैं ना, कम से कम उस प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए कोई अच्छी जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिए जाएं। और 2 ही ट्रेड्स हैं जो ऑब्वियसली 2 ही ट्रेड्स हैं जो प्रॉफिट में इस टाइम हैं, वो यही दोनों थी। और इन दोनों का मुझे था कि यार ये अगर निकल गई सबके हाथ से, तो ये ना हो कि वो जो इसमें प्रॉफिट बनी है
वो भी निकल जाए मार्केट, वो भी ले जाए, इसलिए इनमें स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है सबने, ज़रूर ज़रूर। रूम भाई थैंक यू। तो कोई एंटर हुआ है वापस आज, डैश 50 पे आया था, 50 पे एंटर हुआ है कोई? अगर किसी ने 60 या 58 पे बेचा है, कोई 50 पे एंटर हुआ है डैश में दोबारा? मैं तो वेट कर रहा था कि ये थोड़ा और नीचे है तो उसमें एंटर हूँ, लेकिन डैश एंट्री पॉइंट ही दे रहा। कल अच्छे एंट्री पॉइंट पर था, आज पछतावा हो रहा है। कल 38 पे फिर रहा था रात को इसी टाइम, 38 37 38 37। तो आई वाज काइंड ऑफ मैड दिस मॉर्निंग, जब मैंने डैश को देखा ना अराउंड 58 59 डॉलर पे, आई वाज मैड। मैंने कहा डैम, ये कैसे हो गया? तो अभी काफ़ी डैश जो है $22 से $22 से $22 से $60, ऑलमोस्ट 200% अप है। बल्कि मुझे फाहद ने उस दिन पूछा जब ये 44 पे था, तो मैंने मना किया, मैं कहा यार पंप के अंदर जंप ना करो, कोई रिट्रेसमेंट आने दो। अब वो रिट्रेसमेंट मिली $28 पे, वो आया ही आया, लेकिन कल परसों नेगेटिविटी इतनी थी मार्केट में कि कुछ लोगों का, मोस्टली लोगों का तो फंड्स ही नहीं थे, और कुछ के ऑर्डर्स नहीं लग रहे थे, और जिनके पास फंड्स थे कुछ का हौसला पड़ रहा था लेने के लिए, कुछ का नहीं पड़ रहा था। कल तो कुछ ऐसी सिचुएशन थी। तो क्या करना है जी, अब बताएं, व्हाट डू यू गाइस थिंक क्या होने वाला है मार्केट में? मार्केट में क्या होने वाला है बताएं, कुछ बताएं। आज बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि डू यू थिंक कि जेन और डैश का वो जो चार्ट हमने बनाया हुआ है, क्या वो स्टिल वैलिड है? मैंने कहा था स्टिल वैलिड है यार। लिंक तो एंट्री पॉइंट आप पूछ रहे हो $15 से हो गया है, कुछ एक्सचेंजेस में पता नहीं, किसी एक्सचेंज में $7 पे भी गया हुआ था। मेरे पास लिंक का, मेरे सामने कोइन बेस का चार्ट खुला हुआ है, लेकिन कोइन बेस ये बता रही है कि लिंक, कोइन बेस में लिंक जो है वो $15 तक गया था। लेकिन बाइनेंस पे चेक करते हैं, क्योंकि बाइनेंस ने कल बहुत सारे लोगों का, बाइनेंस ने और KuCoin ने बहुत सारे लोगों का पैसा चोरी किया कल, सबका ही, नॉट बहुत सारे, सबका पैसा चोरी कर लिया। बाइनेंस पे चेक करते हैं लिंक कल क्या कर रहा था। बाइनेंस पे कल लिंक ने जो कैंडल लगाई है वो $8 पे थी, और KuCoin में जो लिंक की कैंडल लगी थी वो $7 पे थी। ज्यादती है कि नहीं? कोइन बेस में देख लें, आपको इतनी लंबी कोई कैंडल तो नजर नहीं आ रही। और जो ये चाइनीज एक्सचेंजेस हैं उन सब में उन्होंने लोगों का पैसा उड़ा दिया। उनको पता है हमें कौन पूछने वाला है, जो मर्जी जिसके साथ जो मर्जी कर दें। मार्केट मूव विद ट्रम्प ट्वीट्स चार्ट यूजलेस। हाँ, चार्ट यूजलेस हो गए हैं यार, दफा करो चार्ट्स को, दफा करो। यू बॉट लिंक एट $13, जबरदस्त लकी। जिसको लग रहा है चार्ट्स जो हैं यूजलेस हो गए हैं, दफा करो यार चार्ट को। अब कह रहे हैं भाई, एक बंदा यहाँ पे आ रहा है, वो कह रहा है मार्केट ट्रम्प के कहने पे मूव हो रही है उसकी ट्वीट्स के ऊपर, तो चार्ट को मारो गोली, छोड़ो परे, और बस बंद करो दुकानें शुकानें, लाइवें शाइवें, और दफा करो मार्केट को। ये एग्जैक्टली, आई एम एग्री विद यू, आई एम टोटली एग्री विद यू। यार न्यू कॉइन की रोटेशन क्या असद भाई, असद क्या नहीं, क्या रोटेशन बॉर एट एडा 28 सेंट। तो लकी और 28 सेंट पे लिया तो पड़ा रहे, तो उसको पंप तो होने दो। जब मार्केट टॉप की तरफ जा रही होगी तो तब भी एडा ने पंप होना, उससे पहले एडा शेडा पंप नहीं होने वाला। रोटेशन क्या है यार? अभी तो आप डैश और जेन से निकलोगे तो रोटेट करोगे ना, उससे पहले क्या रोटेशन करनी है? उससे पहले रोटेशन क्या करनी है? अगर उस टाइम पे रोज यहीं पे खड़ा हुआ तो रोटेशन हो सकती है रोज में। अगर उस टाइम पे वर्ज यहीं खड़ा हुआ तो वर्ज में रोटेशन हो सकती है। 2 प्रोजेक्ट 3 और भी हैं प्राइवेसी के, तो उनमें रोटेशन हो सकती है। लेकिन स्पॉट में मैं ये बता दूं, स्पॉट में किसी रोटेशन के चक्कर में ना जाना, 3x करने के चक्कर में फिर फंस जाओगे। तो बेटर इज दिस कि आप स्पॉट में ही ट्रेड करें। हम सब लोग तो वही बेटर है।
जैन से निकल आए तो कोई बात नहीं यार, निकल आए तो फिर चले जाओ जैन के अंदर। अभी उसका चार्ट लग रहा है कि ऐसा ही है कि वो पंप होता रहेगा, तो फिर चले जाओ अगर निकल आए होते। मैं तो खुद सोच रहा हूँ, मैंने 15:35 पे मैं यही देख रहा था जब मैंने लाइव शुरू किया, 15:35 पे आज मैं निकल गया था। तो मेरे निकलने के बाद ना, मैं जब काम शाम कर रहा था कुछ घर के, तो मैंने देखा कि ये 13 कुछ पे आया था, मेरा ऑर्डर 12 पे और 13 में मैंने ऑर्डर लगाए थे। जब मैं 15 इस पे एग्जिट किया था ना ZEN में, तो मैंने 13 और 12 पे ऑर्डर लगा दिए थे, लेकिन मेरा कोई ऑर्डर फिलअप नहीं हुआ। इसी तरह डैश गिरा था एकदम 50 पे, आई वॉजन सेटिस्फाइड। मैंने कहा ये 50 पे आया, मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैंने कहा यार शायद 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 ये 43 की तरफ आए, 44 की तरफ आए, उससे प्रीवियस कैंडल जो है। आप रोज में 18 में एंटर हुए, लकी है यार। मैंने लिया थोड़ा सा 18 पे लिया था, फिर थोड़ा सा 19 पे लिया था। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि बंदा वहाँ पे कहे जी कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और मार्केट अगर फिर उलट हो जाए तो मसला है। तो इन दोनों के स्टॉप लॉस रखें बस, बाकी देखी जाएगी। अभी लग रहा है जैन जो है ना मुझे ये लग रहा है कि ZEN की ये जो अब कैंडल खुली है ना, अगर कल मार्केट ना गिरी, 2 दिन मार्केट ना गिरी, तो अगला स्टॉप जैन का मेरी नज़र में 21 नहीं है अब। उसका अगला स्टॉप मेरी नज़र में $24 है, टेलिंग यू। तो ज़रा ध्यान से, अगर मार्केट कल और परसों ना गिरी तो, लेकिन फिर भी इन दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ। डैश तो डोंट केयर अबाउट द मार्केट, डैश ने तो वो तो कह रहा है छोड़ दो, आई डोंट केयर अबाउट द मार्केट। तो ये वैसे भी जिस दिन मैंने अक्टूबर 1 को आपके साथ डैश डिस्कस किया था, और उससे 2-3 दिन बाद मैंने जेन डिस्कस किया था, और उस वक्त हमारी ये डिस्कस हुई थी कि ये दोनों अक्टूबर की बेस्ट ट्रेड्स होंगी। तो अभी तक तो ये चल रही हैं, बेस्ट ही चल रही हैं। सोलार कह रहे हैं प्रॉब्ली अबाउट 1 ईयर अगो यू डिड प्रोडिक्शन सो मच अबाउट क्रिप्टो एंड स्टॉक, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। ऐसे ही है ना यार, कोई चीज़ परफेक्ट भी चली जाती है, गलत भी चली जाती है, तो काइंड ऑफ मिक्स सिचुएशन चल रही है। अभी तक कोई सुपर साइकिल में कोई सुपर पैसा बनाया नहीं है सबने। ये यार जैन की एंट्री में क्या बताऊं, वो 13 पे आया, लेकिन वो 13 से नीचे गिरा ही नहीं, स्टिल लुकिंग वेरी बुलिश। मैं खुद बता रहा हूँ 5:35 पे मैं 15:35 पे मैं आउट हो गया था सुबह, और 13-12 पे ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर फिलअप नहीं हुए। अब मेरा भी दिल यूं कर रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है कि क्या करूं क्योंकि जैन का जब चार्ट नजर आता है ना मुझे वो लंबा, तो उसको देख के ना दिल जो है ना यूं हो रहा होता है, धक 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 धक, कि ये गलत तो नहीं हो रहा, हम $1-2 के पीछे इसकी एंट्री मिस कर रहे हैं, और ऊपर इतना लंबा रूम है। इस डॉट एंड सोलाना गुड बाय, हाँ गुड बाय या आई डोंट हैव नो डाउट अबाउट बोथ ऑफ देम, कोई दोनों में से किसी के ऊपर कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। देखें जी, अब देखते ये देखना ये है कि S&P 500 इस वीक में क्या करता है, ट्यूसडे को क्या होता है S&P 500। अगर तो S&P 500 ड्रॉप होना शुरू हो गया, तो मैं यही कहूंगा कि उसी वक्त अपनी ट्रेड्स को कट कर देना, ठीक है। सो वी विल सी कि क्या होता है। अभी फ़िलहाल संडे है, लेकिन बिटकॉइन में वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम अच्छा है, बिटकॉइन का ज़बरदस्त वॉल्यूम है। आई मीन अनबिलीवेबल, संडे वाला दिन है और इतनी मार्केट क्रैश हुई है, और 92 बिलियन वॉल्यूम है आज, ठीक है जी, 92 बिलियन। तो ये वॉल्यूम इसको पुश कर सकता है। आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज कि यहाँ से बिटकॉइन को वॉल्यूम इसको पुश करे, और BTC यहाँ 1.18-1.19 पे वापस भी चला जाता है ना, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा यार। मार्केट्स आई थिंक बहुत सारे लोग कह रहे हैं कल मार्केट्स खुली रहेंगी। ट्रंप ट्वीटेड पॉजिटिव अबाउट चाइना टुडे, पता नहीं यार, ट्रंप की वजह से ड्रॉप हुई है ऑब्वियसली।
लो जी, आज ही आपकी नॉलेज के, आप सबकी ना जनरल नॉलेज को थोड़ा सा मैं ना बढ़ा दूं। किसी ने भी मैसेज लिखा है, यूज़र आईडी है अननोन, उसने लिखा है SPA प्राइस डाउन, स्पा के प्राइस डाउन है। ये आप लोगों को एक खबर दे रहा हूं मैं, बड़ी अंदर की खबर है, इनसाइडर न्यूज़, इनसाइडर न्यूज़ आई है। यार किसके प्राइस डाउन नहीं है ये मुझे बताओ। आप लोग क्या किस तरह की बात लिख के चले जाते हैं यार, एंड है यार। वैसे वो कह रहा है स्पा के प्राइस डाउन है। वल्लाह, आई वॉज एबल टू एग्जिट बिफोर द फॉल, ग्रेट यू लकी। ट्रंप एक बहाना है एक्सचेंजेस की मस्ती, स्पेशली बैलेंस। या ट्रंप यार उन्होंने यूज किया है उस न्यूज को, एक्सचेंजेस ने यूज किया है। आप लोग ये सोचें, एटम जो है ATOM, एटम के प्राइस बैलेंस में $3 से अबव थे, ऑलमोस्ट 360। बैलेंस खोल के देखो उसकी कैंडल कहां पे लगी है, जाओ। अब कोई बंदा बैलेंस खोले, ATOM एटम के कल फ्राइडे को उसका बॉटम की विक मुझे बताएं कहां पे लगी है। 360 से ड्रॉप होना शुरू हुआ था, इस ड्रॉप के दौरान वो ऊपर आजम किसने वो नीचे लिखा है, ये 001 पे कैंडल लगी थी, 001 पे। को बात है करने वाली, ये 001 360 $3.60 से 001। पता है कितने एक्स बनता है, कितने एक्स नीचे को गया है? कोई कैलकुलेट करके मुझे बताएगा। 360 उसके प्राइस थे और 001 पे उसकी विक लगी है, वो बॉटम हुआ था। कोई मुझे बताए कितने एक्स वो नीचे गया। मुझे पता, अभी आपका पता लग गया था कितना का मैथ आता है आप सबको। एग्जैक्ट नंबर बताओ। 3,900 यार, 900 वाला तो आपने वो आइडिया ही लगाया। 360x मनप्रीत, आज आपका मैथ भी फेल हो गया। 300x विकी वकार विकी $3.60 से 0.001 पे गया वो। यस, सिकंदर शेख ने जो नंबर लिखा है ना जी, 3600x 3600x नीचे गया। माय गॉड। कॉइन बेस में अमेरिकन एक्सचेंज है, अमेरिकन एक रेगुलेट एक्सचेंज है, उसमें लिंक $15 पे गया। बाइनेंस लिक्विडेशन हंट करने के लिए, कॉइन बेस में बाइनेंस लिक्विडेशन हंट करने के लिए लिंक को $8 पे ले गई थी। कू कॉइन जो है वो उससे भी वर्ष उसने काम किया, वो $6 पे लिंक को ले गई थी। आई मीन व्हाट दे आर डूइंग यार। मैं कुछ नहीं हल कर सकता। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, और बहुत तेज हवा चल रही है। जब ऐसा होता है उस दिन मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता इस चीज़ के ऊपर कि लाइफ क्यों स्टक हो रही है और ये ठीक होगी कि नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक कि हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आज की लाइफ को। वैसे भी संडे नाइट है, ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। सारे लिक्विडिटी नीचे, स्ट्रीम इज हैंगिंग, ये डॉट, ये यस यार, डॉट का देखें, तौबा अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा जी आज कोई रहना तो नहीं चाहिए, कोई रह तो नहीं गया, जैसे वो इमरान खान कहता होता था ना, कोई रह तो नहीं गया। बस मोबाइल का यूज़ करूंगा तो वो इससे भी बुरा आएगा। आ रहा है, वाईफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाईफाई में मैं ये क्लिक किया कॉइन मार्केट कैप और ये खुल गई। वाईफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उन्होंने कहा अभी जितनी लिक्विडिटी नीचे पड़ी है, जहां जहां तक भी जाना पड़ता है, लोगों के घरों में भी जाना पड़ता है, लोगों को घरों से भी मार के उनके पैसे चोरी करके ले आओ। दैट्स व्हाट दे डिड, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे डिड। यही बात हुई ना कि लोगों के घरों में घुस गए, उनको राब करके, मार के भी राब भी करना, मार के राब करके ले आओ। डकैती जो थी जिसे कहते हैं। आई डोंट नो, ENA बाइनेंस में 13 सेंट
वो 13 सेंट, स्टूपिड। उन्होंने कहा अभी सबसे पैसे ले लो, सबसे सब कुछ ले लो। लेकिन रिकवरी की है जी BNB ने, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे इस टाइम वॉल्यूम है, और लाइकली जब तक ये BNB पंप हो रहा है ना, वही प्रोजेक्ट को ट्रेड करें आप लोग जिन जो डेफिनेटली बाइनेंस पे हों, क्योंकि इस टाइम सारा का सारा वॉल्यूम, जैसे एक वक्त था ना, सारे का सारा वॉल्यूम कोइन बेस में शिफ्ट हो गया था, सॉरी सोलाना पे था, अब वॉल्यूम बाइनेंस पे है। देखें वो उसने मेरा ख्याल है इसने XR नंबर 3 पे आ गया कोइन मार्केट कैप में। कोइन मार्केट कैप में BNB डेफिनेटली नंबर 3 है, नंबर 3, 181 बिलियन मार्केट कैप। XRP को भी उड़ा दिया उसने, तेदर को भी उड़ा दिया। वाह। तो जिस तरह से इसमें वॉल्यूम आ रहा है और जितने के शॉर्ट्स इसकी खुलती जा रही हैं BNB की, मुझे नहीं लगता कि ये को बहुत जल्द ये रुकने वाला है इसका पंप। वो इसको आहिस्ता 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 पंप कराते ही रहेंगे, और जितने लोगों ने शॉर्ट खोली हुई हैं उसका फंडिंग रेट्स एक्सचेंजेस बढ़ाती जाएंगी, लोगों को एवरीडे दबा के वो डालेंगे फीस, और कोई 2 दिन बाद चला जाएगा अच्छी फीस पे करके, कोई 3 दिन बाद चला जाएगा, कोई 6 दिन बाद चला जाएगा, कोई 10 दिन बाद चला जाएगा। उन्होंने फीसों से ही फंडिंग रेट बढ़ा के, बाइनेंस ने फीसों से ही मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर बना लेने हैं, मिलियंस। यार मुझे ये लग रहा है आई मीन कि अगर मार्केट सुबह पॉजिटिव रहती है, डैश और जेन बड़ा अच्छा प्ले आउट कर जाएंगे। रोज भी थोड़ा सा पुश होगा, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं इस वीक के लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये जो वीक हुआ है ना, ये जो वीक शुरू हुआ है, आई डोंट नो, मेरी पर्सनल फीलिंग जो है ना, वो ठीक है, पर्सनल फीलिंग कुछ नहीं होता। चार्ट्स जो हैं या कोई, अब वो बाबा जी जो हैं ट्रंप साहब, 100 साल की उसकी एज होने वाली है, वो एक ट्वीट करता है पूरी दुनिया की मार्केट हिल जाती हैं, ठीक है। तो अगर तो उसकी कोई नेगेटिव ट्वीट आ गई तो फिर दोबारा से गया। लेकिन अभी ये लग रहा है कि BTC जो है ना, वॉल्यूम है, कल का दिन BTC पंप हो सकता है, लेकिन कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैकडी उसकी जो क्रॉस हुई है ना BTC की नीचे को 10 तारीख को, तो अभी तो 13 तारीख है, अगर ये मैकडी का मुंह नीचे को ही रहा तो वी गोना बी इन ट्रबल, वी गोना बी इन ट्रबल। बाइनेंस में कहाँ पे गया है बिटकॉइन, किसी को पता है? यार बाइनेंस का चार्ट लेके आते हैं, क्योंकि कोइन बेस जो है ना, कोइन बेस में BTC इतना नीचे नहीं गिरा था। मैं इसका चार्ट लेके आता हूँ। देखो उन्होंने सारा कुछ डिस्टर्ब कर दिया। डेटा ही हर एक्सचेंज का डेटा ही डिफरेंट आ रहा है। आप कोइन बेस का चार्ट खोल लें, कोइन बेस का खोलेंगे चार्ट आपको, तो आपको डिफरेंट बॉटम नजर आएगा। BTC अगर हम कोइन बेस पे लेके आते हैं, कोइन बेस का चार्ट खोलते हैं, तो उसका बॉटम है जी 110K, 1,10,000 BTC का, ठीक है जी, फ्राइडे वाला। और अगर आप लेट्स डू इट बाइनेंस, अगर आप बाइनेंस खोलते हैं तो बाइनेंस कह रही है जी 1,08,000, और KuCoin खोलेंगे तो उस पर मतलब 1,02,000, और ये 1,02,000 पे भी ले गए हैं, 1,02,000 पर भी ले गए हैं। अब ये कवरिंग कर रहे हैं चार्ट्स पे रेट कुछ हो रहे हैं, कल परसों रेट कुछ और चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो दे नो व्हाट दे डिड। बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम हुआ है फ्राइडे वाले दिन। $20 बिलियन छोटी रकम नहीं होती, $20 बिलियन। ओ माय गॉड, हमारा क्या कहूँ अब मैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर एक बिलियन के लिए फिर रहा था मुल्कों में कि उसको कहीं से लोन ही मिल जाए, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये तो एक्सचेंजों वाले 20 बिलियन ले गए हैं एक दिन में। सो डैश स्टॉप लॉस $50, जेन स्टॉप लॉस $13। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो 1-2 दिन
रिलैक्स कर लेना, इजी हो जाना, फ़ौरन फाइट करने ना चले जाना। ठीक है जी। अब MEXC पे 1,02,000, ये KuCoin भी मेरा है 1,02,000 ही था। KuCoin और MEXC मुझे लग रहा है पीछे पीछे कोई एक ही कंपनी बैठी है, कोई एक ही लोग हैं। KuCoin और MEXC मुझे लग रहा है एक ही बंदे की एक्सचेंजें हैं। बायबिट 1 लाख, अब ये तीनों ही सबसे बड़े चोर हैं। Somebody says Zen already sell now, which should I buy? अच्छा, आपको कसम है आपके इस अंगूठे की जिसने Zen सेल किया है, बताओ किस प्राइस पे लिया था और किस प्राइस पे सेल किया है, बस ये बता दो, झूठ नहीं बोलना। जिसने कहा है Zen सेल कर दिया, अब क्या करूं? बताओ जल्दी बताओ। डॉक्टर साहबा कह रही हैं 10 पे लिया, 14 पे बेच दिया। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। आई डोंट केयर अबाउट पॉप कैट एट दिस पॉइंट। आई हैव Zen नो सेल $500, 12 बाय किया और 15 पे सेल कर दिया। तो बस अब चिल करो ना, आराम से बैठे रहो, अब थोड़े दिन वेट कर लो, उसको नीचे आने दो। आपने 15 पे बेचा इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा। आप कहीं 18 पे बेच देते ना, 19 पे भी गया, 19 पे कहीं बेच देते तो उससे नीचे आ जाना था। आई सोल्ड Zen इन 1500 बॉट मी ARB। अच्छा किया, ARB बाय कर लिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ARB और ये SAIS जल्दी कहीं मूव होने वाले हैं। प्राइवेसी है कोइन देखते रहो। आई बॉट ORDIR 150 वर्थ 500 मैक्सी। अच्छा ORDI वो $50 बाय किया है यार, बड़े लकी हो। $50 पे आपका MEXC में ऑर्डर फिलअप हो गया है। आप वो देखें, वो ऑलरेडी आप $5.5 पहुंचा, वो अनबिलीवेबल। हाँ, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, बड़े फ्यू लोग हैं जिनको फ़ायदा हुआ है। 2% लोग हैं जो ट्रेड्स बाय कर सके हैं, 98% तो बेचारे चले गए ना। भाई एसर का की बनेगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट SC? फराज भाई पता नहीं मुझे क्या, अब ये मेरा ख्याल है कि ये प्राइवेसी का ही प्रोजेक्ट है, SCRT। हाँ, इस पर भी नज़र रखें। पहले इसको तो जो चल रही हैं ट्रेडें उनको तो चला लेना, अगर वो आपने लेना, आपको पसंद है तो ले लें। SC हाँ, सीक्रेट ये प्राइवेसी का प्रोजेक्ट है, और ये भी बिल्कुल $10 से 18 सेंट। इंटरेस्टिंग, वॉल्यूम इज लिटिल बिट अप, और ये बाइनेंस पे भी है, बाइनेंस KuCoin सारी चीज़ों पे है, सिर्फ कोइनबेस में नहीं है। ट्राई किया जा सकता है, लेकिन आई मीन जिनमें वॉल्यूम है ना, फिलहाल देखें, जिनमें वॉल्यूम मैं समझता हूँ उनमें ही रहना चाहिए। रोटेशन के लिए सोचा जा सकता है इसको। रोज़ में ही वॉल्यूम नहीं है, रोज़ का वॉल्यूम भी 31% नेगेटिव जा रहा है। और डैम, डैश का वॉल्यूम आज भी 130% अप है। उसका मार्केट कैप 266 मिलियन से 700 मिलियन पे चला गया है, और 24 आवर वॉल्यूम 550 मिलियन है। डैश नहीं रुकने वाला, डैश कह रहा है मैं नहीं रुकना। मैं तो कल का पछता रहा हूँ, कल मेरी सामने ही 36, 37, 38 पे घूमता रहा। Zen का इतना वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम सारा डैश की तरफ है। तो मेरा ख्याल है Zcash का वॉल्यूम जो रोटेट हो रहा है ना, वो Zcash का मोस्ट वॉल्यूम डैश में रोटेट हो रहा है। अब आई थिंक डैश के बाद जो है ना, पीछे जो वॉल्यूम बाकी जो वॉल्यूम रोटेट हो रहा है, मेरा ख्याल है कि Zcash से कोई बंदा, जो बड़े प्लेयर हैं जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, 2 प्राइवेसी के ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर किसी को Zcash में से किसी बड़े इन्वेस्टर को 10 मिलियन कोई निकाल रहा है ना, तो वो लग ये रहा है कि वो 8 मिलियन रोटेट कर रहा है डैश में, और 2 मिलियन रोटेट कर रहा है Zen में। इसलिए Zen स्टिल लैगिंग और पंप नहीं। और ये अच्छी बात है हमारे लिए कि अगर डैश पहले 100-120 पे पहुंच जाता है, ठीक है,
और जैन यही फिरता रहता है कि 15-16 के इर्द गिर्द, तो आप वहाँ से बेच के आके इसमें पैसे अपने रोटेट कर सकते हैं। तो करना उन्हीं में इस वक्त रोटेशन जिनमें वॉल्यूम होगा, जिनमें वॉल्यूम नहीं है उनमें क्या करेंगे, लेके बैठे रहेंगे, मुंह देखते रहेंगे, ये पंप हो, ये भी प्राइवेसी है, वो भी प्राइवेसी है, ये भी प्राइवेसी का प्रोजेक्ट है। भाई जिसमें वॉल्यूम 2 में जाना है, हाँ मैटिस भी हो गया, मैटिस में भी वॉल्यूम नहीं है, उसमें भी वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो ये एक अच्छी चीज़ भी होती है। एक टाइम पे 2 प्रोजेक्ट में वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, वो उन्हीं दोनों में रहें, उन्हीं को रोटेट कर, उन्हीं को देखते रहें, उन्हीं से गेंस बनाएं, इन आउट होते रहें। जो चैंपियन लोग हैं वो इन एंड आउट हो रहे होंगे, और जो इजी रख के बैठे हुए हैं वो अपने अपने ऑर्डर लगा के बैठे रहे। मेरा ख्याल है डैश का अगला स्टॉप जो मुझे नज़र आ रहा है, सुबह कहीं उठेंगे तो 70 से ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, जिस तरह से एक्ट कर रहा है, जिस तरह से उसका वॉल्यूम है। और जेन अब जब भी गया, ZEN, वो अब जब भी जाएगा वो $24, 20 वाला काम खत्म हो गया। लेकिन इसकी शर्त ये है, मुझे कल आगे कोई ये ना कि जी आपने कहा था वो यहाँ जाएगा, शर्त ये है कि BTC ना गिरे कल। ये अगले 2 दिन अगर BTC ने कोई बैड रिएक्शन ना किया तो ये दोनों प्रोजेक्ट एक लेग और बड़ी तगड़ी है ओपन करने वाले, नजर आ रहा है, लग रहा है ये, ठीक है। वॉल्यूम डैश का तो बहुत अच्छा है। डोंट मेक योर सेल्फ अपसेट कि जी आपने ये कहा था, आपने वो कहा था, ठीक है। चलना हमने BTC के साथ ही है। सो देयर इज अ फेयर चांसेस कि अगर BTC अगले 2 दिन में अगर BTC 18,000 पे भी चला जाता है तो आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज। 19 पे भी चला जाता है मंडे ट्यूसडे में तो आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज। तो कल लग रहा है, कल BTC नॉट लुकिंग टू बैड, लेकिन ये कल 2 दिन में पता चलेगा कि क्या होता है। तो रश ना करें यार। वर्ज में भी वॉल्यूम नहीं है, वर्ज का वॉल्यूम चेक नहीं किया, वर्ज का वॉल्यूम है, मैं लेना चाहता हूँ वर्ज की ट्रेड, लेकिन मैं डर रहा हूँ इसकी ट्रेड में ले, वो तो स्पॉट में लेनी है इसकी। वर्ज की जो है इस टाइम वॉल्यूम, वर्ज का वॉल्यूम भी नॉट लुकिंग टू बैड। रोज का वॉल्यूम इस टाइम नेगेटिव जा रहा है, यस नेगेटिव। मैं रोज की बजाय इस टाइम ना स्पॉट में कोई चीज़ पकड़ना चाहूँगा, रोटेशन करूँगा ना अगर, तो मैं वर्ज को रोटेट कर दूँगा, उसमें चला जाऊँगा, रोज में नहीं जाऊँगा फिलहाल। नो वॉल्यूम नहीं है उसमें, वॉल्यूम नहीं जा रहा। वर्ज इस टाइम फिर रहा है 63.42 पे। आज मैं देख रहा था 60 पे भी मुझे नज़र आया ही आज, वर्ज जो है 60 पे भी नज़र आया। मेरा माइंड बन रहा था कि इसको पिक किया जाए, और 4 आवर में आई मीन बैड भी नहीं लग रहा। 4 आवर में उसने एक कैंडल अच्छी ग्रीन बनाई थी और उसके बाद गिरा नहीं, वो साइड वेज में चला गया। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है ना, अगर चार्ट रीडिंग की बात करते हैं, जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है ना, समथिंग लाइक दिस 4 आवर में, और साइडवेज एक पुश हुई, नीचे नहीं गिरा, साइडवेज में चला गया, तो इसका मतलब होता है कि अगली अप साइड के लिए, पुश के लिए अपने आप को एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। आई थिंक वर्ज यहाँ से पुश होगा, और यहाँ से पुश होकर बड़े आराम से ये उधर ही निकल जाएगा, 78 77 इस लेवल पे निकल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्पॉट में एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। और इसकी 4 आवर वाली जो है स्टोचैस्टिक RSI, उसमें भी जान है, और ये अगले 24 घंटे इसको प्राइस एक्शन को रोक सकती है ऊपर, क्योंकि अभी मैकडी इसकी क्रॉस हुई है, ठीक है। ये भी मैकडी उसकी 4 आवर में वर्ज की क्रॉस हुई है। लास्ट टाइम जब क्रॉस हुई थी तो अच्छा प्ले आउट करवाया था 4 आवर में, तो ये भी क्रॉस हुई है, ठीक है। सो आई थिंक कि ये एक है जिसको जो परेशान हो रहे हैं ना कि जेन में से निकल गए हैं, रोटेट कहाँ करना है, इसमें ट्राई की जा सकती है वर्ज में, ठीक है। ये उसी टाइम का प्रोजेक्ट है जिस टाइम पे मनेरो, Zcash, डैश और जेन, ये मेनली उस टाइम Zcash और डैश और मनेरो 3 होते थे। ये उसी टाइम आया था वर्ज भी, और ये जब आया था इसने भी कोई 2-3 हज़ार एक्स मारा था बड़े एक्सेस किया था। आई डोंट रिमेंबर 2017 में ये बड़ा तगड़ा मूव हुआ था, बहुत तगड़ी मूव की थी इसने। ये यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये जो इसने स्ट्रक्चर एक बिल्ड किया है ना 4 आवर में, वर्ज ने ये जो स्ट्रक्चर बिल्ड किया ना, मुझे ये लग रहा है कि इसको मैकडी सपोर्ट कर रही है। मैं एक सेकेंड, लेट मी टेक दिस ऑफ, आपको ज़रा इजी सही नज़र आ जाएगा। ये स्पॉट में सिर्फ करना है,
मैं डे वन से कह रहा हूँ, और आपको याद है मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया था इसके लिए, याद है ना? मैंने एक बुरा लफ्ज़ यूज़ किया था इसके लिए कि ये बड़ा एक वो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको कभी भी फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना, आपने याद रखिएगा। इसकी सप्लाई बढ़ी है ना, तो एक्सचेंजेस के पास ऐसे प्रोजेक्ट की सप्लाई पड़ी होती है, जब इसमें बहुत ज़्यादा वो खुल जाती है ना, वो नहीं यार, वर्चुअल की नहीं है, ये वर्ज है XVG। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ से ये कोई 20% की, 15 से 20% की कल पुश दे सकता है। अगर यहाँ से ये कल चला जाए जी 6 12 64 64 74, आई थिंक 78 पे ये जा सकता है यहाँ से। अगर यहाँ से ये 78 पे जाता है तो दैट्स गोना बी लाइक 20%। मैगडीज की अभी शाम को ही क्रॉस हुई है। स्पॉट दिस इज स्पॉट ओनली। वैस भाई थैंक यू फॉर शेयरिंग यार, थैंक यू फॉर राइटिंग दिस। यू कैन एनालाइज NVIDIA स्टॉक प्लीज। यार मैं जिसको फॉलो नहीं करता ना, मैं उसको कर नहीं सकता, ठीक है। सो अभी बात करते हैं थोड़ा सा दोबारा से, फिर हम चले जाते हैं। मैंने ना प्राइवेसी के 3-4 और प्रोजेक्ट भी लिख के रखे हुए हैं। अभी एक फराज भाई ने भी एक शेयर कर दिया, वो भी मेरी लिस्ट में है, सीक्रेट जो है वो भी है। वर्ज भी हमारी ऑलरेडी हमारी कॉन्वर्सेशन में है, रोज भी हमारी कॉन्वर्सेशन में ऑलरेडी आ गया हुआ है, वर्ज भी आ गया हुआ है, मैटिस भी आ गया हुआ है, सीक्रेट भी हमारी कॉन्वर्सेशन में है। RCL ये भी प्राइवेसी का अच्छा प्रोजेक्ट है, बाइनेंस पे अवेलेबल है, ये भी हमारी टॉक अबाउट में आ गया अब, RLC। उसके बाद DUSK वो भी प्राइवेसी का प्रोजेक्ट है, वो भी बाइनेंस पे अवेलेबल है, आज वो भी हमारी कॉन्वर्सेशन में आ गया। तो इनकी एक ना लिस्ट बना लें, 8-10 प्रोजेक्ट हैं जो ये अच्छा करना, हमने वही ट्रेड है जो बाइनेंस में अवेलेबल है, हमने रोटेशन उसी में करनी है जो बाइनेंस में अवेलेबल है। क्योंकि आप BNB को देखें, वो स्लोली क्लाइम करता ही चला जा रहा है। दैट मीन्स कि टोटल जो शिफ्टिंग हो रही है इस टाइम, जो वॉल्यूम है वो हर जगह से निकल के बाइनेंस चेन पे चला गया या उधर शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसा जब कोई ट्रेंड बनता है ना किसी भी चेन का, तो वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, ठीक है। नंबर 1, वो आपको याद होगा सोलाना का 4-5 महीने 6 महीने ट्रेंड चलता रहा जी। मेंटीज नहीं यार, ये है METIS आई बिलीव, 9-10 $10 पे ट्रेड हो रहा है। तो जब एक ट्रेंड बनता है ना किसी बड़ी चेन के ऊपर, वो इतनी जल्दी वो ट्रेंड खराब नहीं होने देती वो चेन, ठीक है। सोलाना का 4-5 महीने ट्रेंड चला था, अब पिछले 1 महीने से BNB जो है ना वो क्लाइम करता चला जा रहा है। जैसे ही BNB ने 1200 क्रॉस किया था, अब जितने लोग हैं उनका फोकस बाइनेंस पे चला गया, ठीक है। उन्हें पता है कि वॉल्यूम BNB में आ रहा है, अब BNB में अगर वॉल्यूम आ रहा है तो मोस्ट लोग उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ट्रेड करेंगे जो बाइनेंस में अवेलेबल हैं। तो जितने प्रोजेक्ट्स का मैंने नाम लिया ये सारी बाइनेंस पे पड़े हुए हैं। तो करना ये होगा कि जब भी रोटेशन का टाइम है, ये 10-12 प्रोजेक्ट्स हम इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन पकड़ना उसको है जिसका वॉल्यूम होगा, जिसमें वॉल्यूम जा रहा होगा, ठीक है, उसी को पकड़ना है। उसके अलावा मुश्किल हो जाएगा। बाकी कोई मुझसे पूछे जी कि ऑल सीज़न ख़त्म हो गया या ऑल सीज़न नहीं आना या आएगा, मैं उधर ही खड़ा हूँ, आई एम स्टिल देयर। और भाई जैन को मैंने कहा $13 पे स्टॉप लॉस लगा दो। कोई ग्रुप में मैसेज भी पढ़ लिया करो यार, आप इतने ढीले लोग हैं हमारे ग्रुप के यार। मैंने 2 मैसेजेस पहले ऊपर मैं लिख के चला जाता हूँ, मैसेज टाइप करके चला जाता हूँ, बंदा नीचे आता है सेम उसी के रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वही पूछ रहा होता है। आप लोग बहुत सारे लोग इतनी हिम्मत नहीं करते कि यार हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर देख लें कि घंटा 2 घंटे पहले या 4 घंटे पहले क्या चैट हो रही थी, ठीक है। तो यार मैं अभी ना इसको एस्थर का जो मुझसे सवाल क्वेश्चन पूछते हैं ना पूछें, मैं अभी इसको नहीं बात करूंगा इसके ऊपर। मैं चाहूंगा कि हम इसके ऊपर टॉक अबाउट करनी शुरू करें जब ये ज़मीन बॉस हो जाए, जब ये ज़मीन पे चला जाए। तो इसकी जो ज़मीन है ना, जो इसकी ग्राउंड लेवल है, वो 50-60 सेंट बनता है। आपको बुरा लगेगा जिनके पास एस्थर है, लोग बड़ी जल्दी ना वो हो जाते हैं। तो मैं नहीं, अभी एस्थर को मैं लिस्ट में ज़रूर रखूँगा नेक्स्ट टाइम बाय करने के लिए।
लेकिन मैं इसमें इसको बाय नहीं करूँगा इस पॉइंट पे। आपको पता ही है मैंने आज तक WLFI बाय नहीं किया। MYX भी मैंने मना किया था कि मैं नहीं बाय कर रहा, अभी $20 पे चला गया था MYX। आज कहाँ पे है MYX? चलो उसको भी देख लेते हैं। वो भी एक पंप एंड डंप ही था। और देख लो क्या मैंने गलत मना किया था आप लोगों को? बताएं, मैंने गलत मना किया था। मैंने कहा भी मैं नहीं बाय करूँगा। और लो $20 से बेचारा आज फिर रहा है $3 पे। आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड टू बाय इट बिकॉज ये शुरू हुआ है 10-12 सेंट से। ये मैं इसको $1 पे ही बाय नहीं करूँगा MYX को। आई एम नॉट। $1 पे हो सकता है ये जाकर रुक जाए, कंसोलिडेशन शुरू कर दे, वहाँ से एक छोटा मोटा पंप ले, वो लोगों को सेटिस्फाई करे और थोड़ा सा पंप हो, $2-3 पे वापस जाए, 1 से 3 पे जाए तो 200% की ट्रेड बन सकती है। नज़र रखिएगा अगर MYX $1 पे जाता है, $1 पे अगर कंसोलिडेशन करता है तो वहाँ पे पोजीशन बन सकती है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। लफ्ज़ याद रखा करें। और उसके बाद ये किसी लेवल पे जाएगा तो फिर बात करेंगे। नॉट इंटरेस्टेड। क्या कितने बिलियंस ऑफ डॉलर इसने मार्केट कैप लिया था? कितने बिलियन मार्केट कैप था इसका? आई मीन ऑलमोस्ट लग रहा है कि 8 बिलियन मार्केट कैप था, तो आज आ गया अंडर बिलियन, $680 मिलियन मार्केट कैप। तो ये कुछ ही देर बाद हमें जो ये MYX स्कैम टाइप प्रोजेक्ट था ना, ये कुछ ही दिनों बाद हमें नज़र आएगा 400-300 मिलियन मार्केट कैप पे ट्रेड होता हुआ। 3 बिलियन नहीं, 3 बिलियन, अच्छा 3 बिलियन नहीं, मेरा ख्याल है 3 बिलियन से भी ज़्यादा होगा मार्केट कैप इसका। तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो आप। कोई मार्केट कैप अच्छा 3.5 बिलियन बता रही है अभी नहीं। हम नॉट, दो जिसने कहीं लेना है वो ले लें यार। मैंने वर्ज की बात की और आप लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया जाके, और मैंने तो बाय कर दो। मुझे उसका चार्ट अच्छा लग रहा है वर्ज का, शॉर्ट क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम में वर्ज का चार्ट अच्छा लग रहा है यार। TrueFi स्टिल स्पॉट में है, रख छोड़ो यार। बाकी मैंने TrueFi बहुत सारे लोगों का रोटेट करवा दिया था। TrueFi OP बहुत सारे लोगों का रोटेट करवा दिया था डैश के अंदर, बहुत सारे लोगों का। या टॉप OP ने भी बैडली डिसअपॉइंट किया, सब ने डिसअपॉइंट किया यार। मार्केट की कंडीशन ही कुछ ऐसी चल रही थी। वेट ने देखो ना कैसा डिसअपॉइंट किया। मेरी बहुत अच्छी पोजीशन से लिक्विड होगी, मतलब मैं बहुत खिलाफ हूँ कि 3x भी किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा माफ़ी नहीं देनी आज। और जिस तरह से विक नीचे आ रही थी मैंने उसको बचाने की कोशिश भी नहीं की। मैं कहा ये ले जाएंगे आज। सो डैश वी आर स्टिल होल्डिंग विद स्टॉप लॉस एट $50। बार बार कह रहा हूँ। जेन अगर किसी ने रखा हुआ है, स्टॉप लॉस एट $13, कीप होल्ड। डैश का मुझे लग रहा है अगली कैंडल 74-80 समथिंग लाइक दैट, अगर BTC मैसअप नहीं करता प्लान। जेन की मुझे अब कैंडल जो $20 थी, $20 वाला जो लेवल था वो ख़त्म हो गया हुआ है। अब अगर मार्केट ख़राब नहीं होती, वो पुश करता है तो इट्स गोना गो टू $24। जेन पे भी नज़र रखें। उसके बाद वर्ज का मैंने अभी शॉर्ट टर्म एक ट्रेड बताई है सिर्फ स्पॉट के लिए। इसको हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे, वर्ज की ट्रेड को दोबारा फिर डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा भी वॉल्यूम मिला, इसने यूं करके जाना है 78-80, दैट्स गोना बी 20%। तो ओनली स्पॉट यार। अभी जेन, अभी मैटिस का चार्ट मुझे नहीं लग रहा। मैटिस जो है ना, मैटिस इसको मैं जब ये पिछले दिनों की बात है, जब ये प्रोजेक्ट आया था ना, मेरे कुछ दोस्त थे उनको बड़ा पसंद था ये, और मेरे कुछ दोस्तों ने इसमें बड़े अच्छे पैसे बनाए थे। मेरे से बार काइंड ऑफ निकल गया था, तो इसका मजाक से मैंने नाम रखा हुआ था। तो इसका मैंने मजाक में ना एक नाम रखा होता था, तो उसमें उसका चार्ट अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। मीन के इसको पकड़ा जाए। यहाँ पे देखें ज़रा, थोड़ा सा देख लेते हैं। मिस्टर जेन, या ZEN, जेन। You can call me Mr. Dash, you can call me Mr. Dash Dash Dash, you can call me Mr. Zen, both, just for a next few more weeks. जब ये दोनों का ट्रेंड खत्म हो जाएगा फिर हम इनको डाइवोर्स दे देंगे, तलाक दे देंगे। हम इनको जानते ही नहीं है, जिस तरह मार्केट मेकर्स ने कल हमारे साथ किया है। हमारे साथ तो मार्केट मेकर्स ने
वो स्टेप चाइल्ड के साथ भी वो बिहेवियर नहीं होता जो जड़ा मैं साढ़े ना किया सो इट्स ओके, वो उन्होंने करना था, उन्होंने कर दिया है। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट laughing अबाउट इट। बड़ी एक क्रेजी सिचुएशन थी कल। मुझे पता है, मुझे एक और दोस्त का मैसेज आया, उन्होंने कहा जी मेरा अबाउट $30,000 उसमें था, फ्यूचर में ऑल टुगेदर चला गया। किसी का 50 चला गया, किसी का 20 चला गया, किसी का 10 चला गया। थर्सडे नाइट को हम लोग कितने हैप्पी थे, और फ्राइडे को देखे क्या हुआ। और मैंने एक दो बार बात की थी थर्सडे नाइट की लाइव में कि मैंने कहा यार स्टॉप लॉस रख लेना। एक बार नहीं 3-4 बार मैंने बात की थी। मैं कहा यार बीटीसी का कुछ मुझे ना बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, कोई काइंड ऑफ वाइब्स अच्छी नहीं लग रही। ये मैंने 2-3 बार जिक्र किया था थर्सडे की लाइव के दौरान, लेकिन वो उसने ट्वीट जो की है, अगर वो ट्वीट ना करता मार्केट गिरनी थी, लेकिन इस तरह नहीं गिरनी थी जो हुआ है। तो एक्सचेंजेस जो थी वो सारी उन्होंने अपना वो क्या कहते हैं, जिस तरह हम व्हाट्सअप कॉल में लाते हैं ग्रुप में, हम दोस्त जब बने होते हैं, तो हम जो दोस्त बने होते हैं तो हम व्हाट्सअप ग्रुप में कॉल करते हैं। इसी तरह जो बाइनेंस है, कूकॉइन है, MEXC, बायबिट, गेट.ai, ये कुछ 7-8 जी एक्सचेंज है ना, ये सारे गैंगस्टर जो हैं, इन्होंने भी ग्रुप बनाया हुआ है। और ये जब भी कोई मार्केट इस तरह गिरती है, ये हरामी फिर ये कॉल पे आ जाते होते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है, क्योंकि एक ही टाइम पे सारा कुछ कर रहे होते हैं। ये कॉल पे आते हैं। मेरा ख्याल है जिस तरह हम ये प्रोग्राम, जिस तरह हम टेलीग्राम पे नहीं वॉइस चैट चलाते हैं, ये भी कॉल मिला लेते हैं आपस में कि चलो भाई जाने दो नीचे को। तो फिर एक टाइम पे इकट्ठे ही स्टॉप करते हैं, इकट्ठे स्टॉप करते हैं। तो सोचें जरा, ये सारी उन्होंने फ़ायदा उठाया। इट्स नॉट लाइक ए बाइनेंस या कूकॉइन या ये MEXC, बायबिट, इनका ट्रंप के साथ कोई कनेक्शन है। उन्होंने सिर्फ उस ट्वीट का, उस चीज़ का अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया, और उन्होंने पूरी लिक्विडेशंस जो हैं उनको वाइप्ड ऑफ कर दिया मार्केट में से। उन्होंने कहा अभी लो, अभी अब आओ, अब ले लो अपना आर्ट सीजन। तो इसका यार चार्ट जो है ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसलिए इसमें रोटेट अभी करने से थोड़ा सा ना कतरा रहा हूं। कहाँ गया मैटिस का चार्ट ना थोड़ा सा भी मतलब सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन ये जब भी भागेगा ना, ये जब भी भागेगा बड़ा क्विक, ये $30 पे जाएगा, बहुत क्विक जाएगा $30 पे। और मुझे पता है कुछ लोगों ने 20 पे भी इसको थोड़ा सा उस दिन पिक किया था, कुछ ने फिर इस डिप में भी पिक किया और अपनी एवरेज बना ली है। डिप कहाँ तक गया था, ये $8 पे गया था, कुछ ने एवरेज बना ली है 12 पे, 13 पे, 15 पे एवरेज आ गई है। अगर 15 पे एवरेज आ तो फिर हमें वरीड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट 15-16 भी फिर रही हैं दोनों, तो वहाँ तक ओके है ये। तो मैं अभी इसको कह रहा हूँ इसमें ठहर जाएं, ठीक है। बड़ा अजीब सा इसका चार्ट बना हुआ है, फिलहाल ख़राब हो गया ना चार्ट उसका। ये 1 डे है मैटिस का। आई मीन यहां तक तो लगता है कि 200 डे पर तो आ जाएगा, जो कि $16 पे 16, या अगर 200 डे को मैटिस क्रॉस करता है अच्छा यार, इसका मैंने ना शेड्यूल जो था ना लाइव का, आई डोंट नो कि उन्होंने किस तरह मुझे कह रहे हैं कि 4 मिनट बाद बंद हो जाएगी। अगर बंद होगी तो राइट अवे फिर स्टार्ट कर लेंगे, बल्कि ज़रूरत नहीं है इसको इसमें मैं रोटेट नहीं करना चाहूँगा। ये है कि मैं इसको इससे बेहतर ये है कि मैं इसमें जी पोजीशन है वो है। हाँ, एक चीज़ बता दूंगी, जब भी मूव हुआ इसने भाग के जाना $30, वेरी क्विक स्पीड में जाएगा ये 20 फिर 30। तो अभी फिलहाल आप इन दोनों ट्रेड्स के ऊपर अपना ना पकड़ के रखें इनको मजबूती से। मैं तो बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, कल मेरी नज़रों के सामने डैश जो है ना, रात लेट नाइट ड्रॉप, वो मार्केट डूब पर कल $38-37 पे फिर रहा था, और मैं वेट कर रहा था। मैंने कहा शायद ये $30 की तरफ जाए या 34 की तरफ आए, देन आई विल गेट इन। लेकिन उसने मुझे मौका नहीं दिया। मैं डैश में नहीं हूँ, हाँ जैन में मैं हूँ। थोड़ी सी पोजीशन वापस बना ली थी। आप ये जो कॉल जब मिलाई है आपकी 15:35 में निकल गया था मैं, लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी पोजीशन बना ली थी जब ये मैं लाइव स्टार्ट कर रहा था।
बाकी ऐसा मुझे कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही इस टाइम कि भी क्विक ट्रेड को की जाए। तो अभी अगर लाइव बंद हो जाएगी तो फिर हम नहीं करेंगे लाइव को, ठीक है। अगर अभी बंद हो जाएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर दोबारा से हम लाइव करेंगे, ठीक है। कल 11 बजे दोबारा से फिर लाइव स्ट्रीम खोल लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन खोलेंगे शॉर्ट इस तरह ही, घंटे सवा घंटे की बस। वालेकुम सलाम। सो BTC आई मीन 4 आवर में नॉट लुकिंग टू बैड। कल तक के लिए लग रहा है कि BTC ठीक रहेगा, कल तक के लिए लग रहा है मुझे, क्योंकि BTC भी नहीं, एक जो प्राइस एक्शन है ना, वो थोड़ा सा बिल्ट अप करके साइड वे में स्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया, और इस तरह के स्ट्रक्चर अक्सर ऊपर को ब्रेकआउट होते हैं सर्टन लेवल तक। तो ये अगर कल 1.18 पे चला जाता है तो मैं नहीं सरप्राइज होऊंगा भी 1.18 पे BTC चला गया, ठीक है। अगर BTC 1.18 तो योर डैश गोना बी लाइक $75 to $80 एंड जेन आई डोंट नो जेन कहाँ पे जाता है, मेरा ख्याल है जेन क्रॉस कर जाएगा पिछला ऑल टाइम हाई। वर्ज कहाँ पे है? वर्ज है जी $64 पे। वर्ज ने वही देखें, वो जो 4 आवर का उसका स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है, और लुक लाइक कि वो लग रहा है कि वो स्ट्रक्चर बिल्ड करके ऊपर को जाना चाह रहा है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर बिल्ड करके, ये 4 आवर का चार्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ट्रेड मतलब बनाई जा सकती थी, या बड़ा अच्छा लेवल था 60-62 वाला। आज मैं देखता रहा हूँ इसको, एक दो बार मेरी नज़र पड़ी थी, ये 62, 60, 63 पे घूम रहा था। यार जैन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मैं ये नहीं बता रहा, इट डिपेंड कि अगर मार्केट में कोई मेजर चीज़ें ख़राब ना हुई तो जैन अच्छा परफॉर्म करेगा। डैश जो है, अगर कोई चीज़ें ख़राब ना हुई तो $150-200 पे भी जा सकता है। अगर मार्केट में कोई चीज़ें वर्थ ना हुई तो जैन वाकई आई मीन जा सकता है, वो जो चार्ट बनाया हुआ उसको परफॉर्म कर सकता है। और वैसे भी ये दोनों ट्रेडें, मैंने ये कहा था कि अक्टूबर का महीना हमने इनको, अच्छा यार एक बात है, मैंने उस दिन जब ये दोनों ट्रेड्स की बात की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि इन इन दोनों ट्रेड्स को हमने अक्टूबर तक होल्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसा कहा था मैंने जिस दिन की थी ये, और बार बार मतलब ये डिस्कस हुई थी कि यार मुझे लग रहा है अक्टूबर की ये दोनों ट्रेडें बेस्ट ट्रेडें होंगी। नहीं कहा था? मैंने कहा था कि जेन और डैश अक्टूबर की बेस्ट ट्रेड होंगी, कहा था यार मैंने। अगर कोई यहाँ पे कह रहा है ना नहीं कहा था, वो झूठ बोल रहा है, या उसने सुना नहीं है, या उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, विदाउट इन्फॉर्मेशन वो नहीं लिख रहा है। तो ऐसा ना किया करें यार, मैंने उस दिन कहा था, लेकिन अब वो इतना बड़ा फ्राइडे को जो डंप आया उसको देख के तो सारे सेंटीमेंट ही बदल गए थे कि यार ये क्या होने जा रहा है। ठीक है, लिंक कैन डू 30, यार लिंक कैन डू 40, 45, इवन 50, ठीक है। फाहद कुरैशी जो है ना कनाडा वाले, फाहद भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? व्हाट यू ट्राई टू से, को मैसेज डिलीवर करें। यस यू सेड इट। ओ यार वो आज रेड्स कितना पंप हो रहा था, मैं उसको भी सुबह मेरी नजर में कूकोइन पे पड़ी, मैं कहा लो जी, जब हमने बेच दिया, हमने रखा नहीं, हमने पता नहीं लॉस में बेचा है या प्रॉफिट में, कहाँ बेचा आई डोंट नो, लेकिन वो रेड्स भी आज पंप हो रहा था। सो अगर मार्केट होगी तो सारी इकट्ठी पंप होगी, एक एक कोइन का, इसमें आप टेंशन जिक्र ना करें, सिर्फ थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि नैरेटिव बिल्ट हुआ है, और मेरा ख्याल है कि ये बिल्ट रहेगा। आज SNX भी पंप हुआ था, और अच्छा खासा पंप हुआ था ये 178, क्रेजी, डॉलर से 190, ऑलमोस्ट 90%। तो डेक्स के कोइन भी पिछले वीक में आई थिंक पिछले वीक में केक पंप हुआ था, तो मेरा ख्याल है यही दो नैरेटिव हैं इस टाइम जो जिन पे चांस लिया जा सकता है। केक का वॉल्यूम आज भी बड़ा अप है, 144% वॉल्यूम अप है केक का, और केक जो है लास्ट वीक में जी $2.5 से केक भी 4.5 पे गया था, ऑलमोस्ट डबल हुआ था।
टाओ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टाओ भी एक सिक्योर चीज़ है, वो भी मार्केट के साथ इतना रिएक्ट नहीं करता, मतलब बड़ी तगड़ा और बुलिश प्रोजेक्ट है। वो देखें ना, थोड़ा सा मार्केट सीधी हुई है और ऑन द वे अप। कल अभी आज टाओ भी देखे ना, $100 उसमें भी ऐड हुआ है, टाओ में भी। तो बस ठीक है, वही वही प्रोजेक्ट्स देखें जिनमें वॉल्यूम है। जिनमें वॉल्यूम नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग उनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। हम पैसे बचा के बैठे रहें कि जी ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कोई ट्रेड लेनी है, हमने उन्हीं में लेनी है जिनमें वॉल्यूम है। जिनमें वॉल्यूम नहीं है उनको नहीं हम लेंगे। लेट मी सी द वर्ज वॉल्यूम। वर्ज की अगर मैंने आपको ट्रेड बताई है ना 64 पे, आज 64 पे हमने उसको डिस्कस किया है वर्ज को। ये भी याद रखिएगा ऑन द रिकॉर्ड, $64 पे हमने वर्ज को आज टॉक अबाउट किया है। और आज वर्ज का वॉल्यूम जो है 105-106 मिलियन है। और मैंने इसको टॉक अबाउट इसलिए किया है कि ये भी प्राइवेसी का प्रोजेक्ट है और ये 2017 में जी कैश, डैश और मनेरो के साथ बड़ा तगड़ा पंप करता था, इसलिए मैंने इसको टॉक अबाउट पहले भी किया, आज भी किया। और इसको मैंने सख्ती से मना किया है वर्ज को कोई बंदा भी नॉट इवन 1x करे। देखें, अगर इसमें हम लोग इसमें स्पॉट में 64 पे पोजीशन बना लेते हैं और ये अगर 120-130 पे चला जाता है तो 100% की ट्रेड है। तो क्यों हम अपनी पैसों को रिस्क पे डालें? आई एम नॉट गोना डू इट। मैं अब इस फिलहाल इस कंडीशन में मैं अपनी USDT को रिस्क पे डालने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैं अपना जो है ना अपने पैसों को रिस्क पे डालूं। ठीक है जी। सो वी विल सी के 1,15,500, ठीक है। BTC USDT 4 आवर में काइंड ऑफ लग रहा है कि वो 50 डे मूविंग एवरेज को टच करने जा रहा है। उसकी मैगडी बेरिश ही नजर आ रही है। उसका रिजल्ट क्या होगा? हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि कल फिर हमने वापस आना है। ये है USDT 4 आवर, USDT डोमिनेंस 4 आवर। काइंड ऑफ लग रहा है कि USDT जो है ना वो 50 डे मूविंग एवरेज 4 आवर में इसको टच करने के लिए कह रहा है कि मैंने जाना है। ठीक है, मैकडी उसकी जो है वो 4 आवर वाली बेरिश ही लग रही है। तो अगर ये इधर आता है ना 4 आवर पे USDT डोमिनेंस, तो उसके अगेंस्ट जो मुझे लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि BTC भी इसको क्रॉस करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। ओके, सो ये दिस कैंडल राइट नाउ एट दिस मोमेंट ये कैंडल कुछ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इसकी मैकडी अच्छी लग रही है BTC की 4 आवर में। ओ हाउ यू स्पेल वर्ज? हाँ जी, लिख दें यार इसके लिए अवैध भाई एक बार फिर इसके लिए लिख दें एक बार फिर। सो दिस इज योर zen। कोई मुझे कहे जी मैं इस चार्ट को अभी भी मानता हूं। यस, आई स्टिल थिंक कि ये चार्ट वैलिड है। आई स्टिल थिंक कि ये चार्ट वैलिड है और वेल प्ले हो रहा है। वो ठीक है, परसों जो भी हुआ है फ्राइडे वाले दिन, लेकिन उसने रिकवरी की है और वेल प्ले हो रहा है। आई डोंट नो यार व्हाट इज अवेलेबल इन USA, व्हाट इज नॉट, बिकॉज ये अब आपको एक टिप बताइए। अब आपको चाहिए कि ढूंढना उसको जाके KuCoin में कैसे बाय करना है, MEXC में कैसे बाय करना है, ये आपकी मर्जी। zen का ये चार्ट मैं अभी भी समझता हूँ कि ये वैलिड है। इसी तरह डैश का ये चार्ट मैं अभी भी समझता हूँ कि ये वैलिड है। और याद हमने यहाँ से पकड़ा था इसको, यहाँ से। उस वक्त कोई नहीं मानता था कि डैश $100 पे चला जाएगा, उसको नहीं लगता था आपको। यहाँ से पकड़ा था हमने $22 पे। तो ये भी मेरी नज़र में ये भी स्टिल वैलिड है। ठीक है, और ये पूरे का पूरा चार्ट डैश का मेरी नज़र में स्टिल वैलिड है। जो हमने उस दिन बताया था $100, $140, ये स्टिल मेरी नज़र में वैलिड है। ठीक है, और वापस जा रहा हूँ, ये भी स्टिल मेरी नज़र में वैलिड है। 80, 120, तो देखें कौन सा प्लेड होता है। लेकिन अभी सारा मोस्ट वॉल्यूम जी कैश का जो है वो मोस्ट वॉल्यूम जी कैश का इस टाइम, जो आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी कैश में जी कैश से अगर वॉल्यूम निकल रहा है उसकी 80% रोटेशन डैश में हो रही है।
तो कुछ रोटेशन उसकी जहन में हो रही है और कुछ रोटेशन उसकी हल्की फुल्की वर्ज में भी वॉल्यूम ड्रॉप होना शुरू हो गया हुआ। ओके, सो आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गो एंड इट्स 11:22। कल हम दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एट 11 PM न्यूयॉर्क टाइम। बाकी प्राइवेसी के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं, ओनली वो वाले प्रोजेक्ट जो बाइनेंस पे अवेलेबल हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करें, ठीक है जी। मैंने को 7-8 और पकड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम कल 11 बजे फिर डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास दोपहर में टाइम हुआ तो मैं हम कल 11 बजे फिर डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास दोपहर में टाइम हुआ तो मैं नहीं, पॉसिबल नहीं है, कल मंडे है, नहीं पॉसिबल होगा। कल रात को 11 बजे मिलते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं किसी को ऊपर कॉल पे भी नहीं ले सकता, इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। अगर कॉल पे लूँगा सबको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर लाइव को बंद करना। तो इंशाल्लाह कल 11 बजे मिलते हैं। ओके, बस ये मैं क्विक अपडेट करना चाह रहा था कि ये जो भी हुआ है मार्केट में, आई एम स्टिल ऑन द सेम पेज के ऑल्ट सीज़न जो है वो लगना ही लगना है। और टेक्निकली कल इन्होंने ऑल्ट सीज़न की समझ लो बेस इन्होंने रख दी है एक्सचेंजेस ने, जो उन्होंने कल कर दी है ना, दे डोंट केयर कि अब कहाँ पे मार्केट जाती है, लोगों के पास फंड्स ही नहीं है, लोग उतनी बड़ी लेवरेज की ट्रेड ले ही नहीं सकते, ठीक है। ओके फिर हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 11 बजे। अल्लाह हाफिज़।